हेलो नमस्कार। इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया है कि हम बात करने वाले हैं LICAA का नोटिफिकेशन आखिरकार कब तक रिलीज़ होगा और कितनी वैकेंसीज़ के साथ ये नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा। साथ ही साथ दोस्तों हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या रहता है, एग्जामिनेशन फ़ी और एग्ज़ाम पैटर्न और काफ़ी कुछ इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइज़ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह की कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अगर बात की जाए 2019 की नोटिफिकेशन डेट की, तो 1 मार्च को ये नोटिफिकेशन रिलीज हो गया था दोस्तों 2019 में। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स अगर यहाँ पर देखी जाए दोस्तों, तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था 4 और 5 मई को, ठीक है। उसके बाद जो मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था वो कंडक्ट हुआ था 28 जून को। तो गाइज आप देख सकते हैं कि जब नोटिफिकेशन रिलीज होता है उसके 2 महीने बाद प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाता है, और उसके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के 50 दिन बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाता है लगभग लगभग, ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी प्रोसेस है और काफ़ी कम दिनों में ये रिक्रूटमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो गाइज बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए रहेगी। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर 2021 की बात करें तो इसकी जो एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट बनती है वो दोस्तों मार्च का फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक मोस्टली एक्सपेक्टेड बन जाता है आप सभी के लिए। तो गाइज यहाँ पर जो नोटिफिकेशन रिलीज़ होने के जो चांस हैं वो मार्च के या तो फर्स्ट वीक में रिलीज़ होगा या फिर सेकंड वीक तक ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गाइज प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप एग्जामिनेशन अगर क्लियर नहीं हुआ है, चाहे IBPS PO में आप रह गए हैं कुछ मार्क्स से, चाहे IBPS RRB PO में रह गए हैं, तो गाइज आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है LICAA की। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर 2019 की वैकेंसीज़ की बात की जाए तो टोटल वैकेंसीज़ 590 वैकेंसीज थी, यानी कि 590 वैकेंसीज टोटल 2019 के रिक्रूटमेंट में रिलीज हुई थी। अब यहाँ पर दोस्तों कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं और अलग अलग पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज थी। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर 2021 की एक्सपेक्टेड वैकेंसीज देखी जाएं तो गाइज ये वैकेंसीज पिछली बार की तरह 500 से 600 के आसपास वैकेंसी रह सकती हैं। इससे ज़्यादा वैकेंसीज भी दोस्तों आपको इस रिक्रूटमेंट में देखने को मिल सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी वैकेंसीज तो कम से कम रिलीज होंगी ही होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है। अगर आप AAO में जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास चाहे कोई भी डिग्री हो, BSc BA BCom BE या फिर BTech कर रखा हो आपने, तो गाइज आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप AAO में IT पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो BE और BTech होना चाहिए आपका CSE IT और इलेक्ट्रॉनिक्स में, और MSc या फिर MCA वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं IT पोस्ट के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों AAO में अगर आप CA के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास CA की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर AAO में आप एक्चुअल की पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास चाहे कोई भी डिग्री हो, चाहे आपने BSc BA BCom या फिर BE BTech कर रखा हो, तो गाइज आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है। अगर आप दोस्तों राजभाषा अधिकारी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं AAO का, तो आपके पास PG होना चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए आप, पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। और उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंग्लिश हिंदी और संस्कृत में, ठीक है। तो ये आपके रहेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो पिछली बार जो एज क्राइटेरिया रखा गया था 21 से लगा करके 30 साल, यानी कि जब नोटिफिकेशन दोस्तों रिलीज़ होता है उसको बेस मान करके आपकी जो एज है वो काउंट की जाती है। तो मिनिमम एज जो आपकी रहेगी वो 21 ईयर्स और जो मैक्सिमम एज रहेगी वो आपकी 30 ईयर्स रहेगी, ठीक है। तो एज क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सिंपली 3 टीयर होते हैं यहाँ पे, Tier 1 Tier 2 और Tier 3। Tier 1 में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, Tier 2 में मेंस एग्जामिनेशन और Tier 3 में इंटरव्यू रहता है आपका, ठीक है। आगे चलते दोस्तों, आप बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। सबसे पहले दोस्तों प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं।
तो आपके यहाँ पर बेसिकली 3 सब्जेक्ट रहेंगे, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश। ठीक है, पहले दोस्तों रीजनिंग और क्वांट की बात की जाए, उसके बाद हम इंग्लिश की बात कर लेंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर रीजनिंग एबिलिटी की बात की जाए तो 35 क्वेश्चंस रहेंगे 35 मार्क्स के, और इसका जो मीडियम रहेगा दोस्तों एग्जामिनेशन का वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। और यहाँ पर आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए दोस्तों अगर बात की जाए तो 16 नंबर आपको यहाँ पर रीजनिंग में मिनिमम लाने ही लाने हैं, और अदर कैटेगरीज यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 18 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं, और टाइम ड्यूरेशन आपको मिलेगा 20 मिनट्स रीजनिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी रीजनिंग की तरह ही रहेगा। आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो 35 क्वेश्चंस रहेंगे 35 मार्क्स के, और जो मीडियम रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 16 लाने हैं एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, और अदर कैटेगरीज के लिए ये जो मार्क्स है वो 18 हो जाएंगे, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, उसके बाद 20 मिनट्स आपको भी आपको यहाँ भी टाइम ड्यूरेशन मिलने वाला है रीजनिंग की तरह। ठीक है, ये दोस्तों रीजनिंग और मैथ की बात हो गई। उसके बाद दोस्तों जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है वो ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, यानी कि यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं हिंदी जो इंग्लिश के लिए दोस्तों, वो आपके 30 में से अगर एससी और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 9 मार्क्स मिनिमम लाना ज़रूरी है, और जो अदर कैटेगरीज है जैसे कि अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर 10 मार्क्स मिनिमम लाना ज़रूरी है, और यहाँ पर आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा 20 मिनट्स। और जो इंग्लिश के मार्क्स है वो दोस्तों आपके काउंट नहीं होंगे, यानी कि आपके जो कट ऑफ बनेगी दोस्तों वो 70 में से बनेगी। जैसे कि आपने रीजनिंग इंग्लिश का आपने क्लियर कर लिया, इंग्लिश की जो मिनिमम कट ऑफ वो आपने क्लियर कर ली, उसके बाद रीजनिंग और मैथ में जो आपके मार्क्स बन रहे हैं वो आपके 70 में से काउंट होंगे, और उसके ऊपर ही आपकी कट ऑफ बनेगी। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए कि कैंडिडेट्स इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेंस एग्जामिनेशन, यानी कि दोस्तों वैकेंसीज का 20 टाइम्स आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगर मेंस एग्जामिनेशन पैटर्न की बात की जाए तो दोस्तों ओनली फॉर मैं जर्नलिस्ट के लिए यहाँ पर बात करूँगा। अदर पोस्ट के लिए दोस्तों आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ 2019 के नोटिफिकेशन का, आप वहाँ पर क्लिक करके नोटिफिकेशन में दोस्तों आप एग्ज़ाम पैटर्न एक बार देख लीजिएगा जो अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। बात करें दोस्तों जर्नलिस्ट के मेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न की, तो यहाँ पर आपको 4 सब्जेक्ट मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों ऊपर वाले 4 सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं 5वें सब्जेक्ट के ऊपर आऊँगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों रीजनिंग एबिलिटी की बात की जाए तो 30 क्वेश्चंस रहेंगे आपके 90 मार्क्स के, और जो एग्ज़ाम का मीडियम है वो रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। यहाँ पर दोस्तों मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ज़रूरी है। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 40 मार्क्स लाना ज़रूरी है, और अदर कैटेगरीज़ के लिए यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 45 मार्क्स लाना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब आपको ये इतने मार्क्स तो मिनिमम लाने ही लाने हैं। टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो 40 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अगर दोस्तों जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की बात की जाए तो 30 क्वेश्चंस मिलेंगे 60 मार्क्स के, और जो एग्ज़ाम का मीडियम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है यहाँ पर एससी और एसटी के लिए 27 मार्क्स, और अदर कैटेगरीज के लिए 30 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों टाइम ड्यूरेशन मिलेगा आपको 20 मिनट्स का। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की अगर बात की जाए तो 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 90 मार्क्स के रहेंगे, और एग्जामिनेशन का जो मीडियम है दोस्तों वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 40 मार्क्स रहेंगे, और अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पर रहेगा 45 मार्क्स। ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ पर 40 मिनट्स मिलने वाला है। यहाँ पर दोस्तों अगर चौथे सब्जेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। 30 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे 60 मार्क्स के, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका जो मीडियम है एग्जामिनेशन का वो रहने वाला है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की दोस्तों अगर बात की जाए तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 27 मार्क्स, और अदर कैटेगरीज के लिए 30 मार्क्स यहाँ पर मिनिमम रहेंगे, और टाइम ड्यूरेशन दोस्तों आपको मिलने वाला है 20 मिनट्स। ये 4 सब्जेक्ट की बात हो गई। तो गाइस टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे 300 मार्क्स के,
और यहाँ पर दोस्तों जो पांचवा सब्जेक्ट है वो आपका काउंट नहीं होने वाला है। इसके जो ये दोस्तों एक तरह से क्वालिफाइंग नेचर का ही रहेगा। आप यहाँ पर नीचे देख भी सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर एंड द मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। तो गाइज रैंकिंग में आपके ये मार्क्स काउंट नहीं होंगे, आपके 300 में से मार्क्स काउंट होंगे, ठीक है। और ये एक तरह से क्वालिफाइंग नेचर का ही रहेगा। दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक तो लेटर राइटिंग का रहेगा, एक एसए का रहेगा और 25 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको जो एससी और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको 9 नंबर लाने हैं और जो अदर कैटेगरीज के जो कैंडिडेट हैं उनको 10 मार्क्स यहाँ पर लाने हैं, ठीक है। और 30 मिनट्स आपको यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर इसके बाद की बात करें, जैसे कि मेंस एग्जामिनेशन आपका 300 मार्क्स का हो गया, उसके बाद जो आपका इंटरव्यू है दोस्तों वो आपका 60 मार्क्स का होगा, ठीक है। 60 मार्क्स का इंटरव्यू होगा और उसमें भी आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है, यानी कि 27 और 30 जो क्राइटेरिया रहता है, 27 एससी और एसटी का और जो 30 रहता है वो अदर कैटेगरीज का रहता है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ये टोटल 360 मार्क्स का दोस्तों पेपर होता है। और आगे दोस्तों हम कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। अब अगर बात की जाए एग्जामिनेशन फीस की, तो गाइज 2019 में जब रिक्रूटमेंट रिलीज हुआ था तो एग्जामिनेशन फ़ीस थी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ और अदर कैटेगरीज़ के लिए ये जो फ़ीस थी एग्जामिनेशन की वो थी 600 रुपीज़। अब गाइज कोविड-19 की वजह से आईबीपीएस पीओ जैसे कि आईबीपीएस के जो जितने भी रिक्रूटमेंट हैं वहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ीस आपको ज़्यादा देखने को मिली। 600 से बढ़ा करके 850 के समथिंग ये एग्जामिनेशन फ़ीस हुई और 100 से बढ़ा करके 125 समथिंग आई थिंक ये फ़ीस बढ़ाई गई आईबीपीएस के जो रिक्रूटमेंट रहे उसमें। तो गाइज ये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आपको इस साल भी बढ़ी हुई नज़र आएगी। जैसे कि 600 रुपये थी पिछले रिक्रूटमेंट में, अब आपको 850 यहाँ पर देखने को मिल सकती है और ये 100 की जगह 125 देखने को मिल सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब अगर बात करते हैं LICAA 2019 की कट ऑफ के बारे में, तो गाइज़ यहाँ पर प्रीलिम्स का कट ऑफ पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद मेंस का कट ऑफ और फिर फाइनल कट ऑफ के ऊपर आएंगे। तो गाइज प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी के लिए 58 मार्क्स रहा था, ओबीसी कैटेगरी के लिए 54 मार्क्स। ये दोस्तों 70 में से काउंट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 70 में से ही काउंट होंगे, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के ही मार्क्स आपके काउंट होंगे प्रीलिम्स की कट ऑफ के लिए। जो इंग्लिश का जो लैंग्वेज है वो ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर का है, वहाँ पर आपको सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर करनी है, उसके बाद उसके मार्क्स जो हैं वो आपके कट ऑफ में काउंट नहीं होंगे। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मार्क्स है वो 70 में से हैं और 70 में से जो प्रीलिम्स का कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए वो 58, ओबीसी के लिए 54, ईडब्ल्यूएस के लिए 53, एससी के लिए 50 और एसटी के लिए दोस्तों यहाँ पर डेटा मिसिंग है, मुझे मिला नहीं था दोस्तों। जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो वहाँ पर अवेलेबल नहीं था। आपको अगर पता है तो गाइज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एसटी कैटेगरी का प्रीलिम्स का कट ऑफ LICAA 2019 का आप जरूर बताइएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। उसके बाद जो मेंस का जो कट ऑफ है दोस्तों वो जनरल कैटेगरी के लिए था 203, यानी कि दोस्तों ये 300 में से था, ठीक है। वहाँ पर भी आपको जो इंग्लिश का जो 25 मार्क्स में से आपको मिनिमम 9 और 10, 9 तो एससी और एसटी के लिए और 10 आपके ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये मार्क्स लाने थे। तो गाइज ये आपको आपका जो मेंस का जो कट ऑफ है वो 300 में से रहेगा। तो जनरल कैटेगरी के लिए 2019 में जो कट ऑफ था 203 नंबर, ओबीसी के लिए 164, ईडब्ल्यूएस के लिए 166 और एससी के लिए 153 और एसटी के लिए 156। ये दोस्तों 300 में से कट ऑफ रही। फाइनल कट ऑफ की दोस्तों अगर बात की जाए तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला, 258 नंबर। ये दोस्तों इंटरव्यू को मिला करके है, यानी कि 360 में से ये आपके मार्क्स रहेंगे, यानी कि 258 तो जनरल कैटेगरी के लिए, 246 तो ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 248, एससी के लिए 219 और एसटी के लिए 190। तो गाइज ये आपकी फाइनल कट ऑफ रही थी। ये दोस्तों आप देख लीजिएगा और इस जो पूरा नोटिफिकेशन है दोस्तों LICAA 2019 का वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ पर क्लिक करके आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। और आपका जो 2021 का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा मार्च के मंथ में। तो गाइज़ इसी तरह की कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे दोस्तों।